अनसाइंड टॉपिक है वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स दरअसल इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एडजेक्टिविटी शो करते हैं, एज ए एडजेक्टिव काम करते हैं, यानी ये नाउन को मॉडिफाई करेंगे, नाउन के साथ लग के दो तरीकों से करते हैं। एक उसकी इम्पोर्टेंस की वजह से, अहम होने की वजह से एक हिस्सा ये होगा। दूसरा जो इसका हिस्सा होता है वो उसकी काउंटिंग के लिए होता है कि काउंटिंग में वो सिंगुलर है या प्लूरल है। इन दोनों मकासद के लिए जो है वो ये इस्तेमाल होते हैं। इसमें ए और एन है, वो आप लोग पढ़ चुके हैं। ए जो है तो ये अब तादाद के लिए है। ए एक कोई भी नाउन होगा उसके लिए ए इस्तेमाल करते हैं, और वो उसका जो स्टार्टिंग वर्ड होगा वो वावल ना हो या अलिफ की जो है वो साउंड ना देता हो के लिए ए है। और यदि नो वावल वर्ड्स इन स्टार्ट ऑफ नाउन, जिस नाउन के से पहले आप इसको लगा रहे हैं वो वावल हर्फ से ना शुरू होता हो, जैसे हुआ है। अब इसका जो पहला वर्ड है वो वावल नहीं है, लिहाजा यहाँ पे हम ए लगाते हैं। इसके बाद दूसरा है एन। एन के लिए जो है वो वही वावल वर्ड होना चाहिए, वावल वर्ड हो बिफोर। ये इसके लिए आसान लफ्ज़ है कि आप उसको जब प्रोनाउंस कर रहे हो तो स्टार्ट में अलिफ की प्रोनाउंसिएशन हो, ये भी साथ याद रखना है। ये अलिफ का होना ज़रूरी है। बाज़ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें वो स्टार्ट वावल से नहीं होते, उसमें वावल नहीं होते, लेकिन उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो अलिफ से होती है, जैसे ऑनर है। अब ये ऑनर इज्जत, लेकिन यहाँ पर एच जो है वो खामोश है, साउंड अलिफ की आ रही है। वो एच खामोश होने की वजह से नेक्स्ट साउंड वर्ड जो है वो ओ है, और वावल वर्ड में आता है। वावल वर्ड्स को तो सबको पता होगा, ए ई आई ओ यू, ये वावल वर्ड्स हैं। तो इनका इस्तेमाल सिंपली ये दो। इसके बाद जो दूसरा इसका तीसरा आर्टिकल है जिसे हम दी कहते हैं या दा भी पढ़ते होते हैं, इसका यूज जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो थोड़ा सा टफ टाइम देता है, लेकिन कुछ इसमें जो है वो नाउन के स्ट्रक्चर को समझने की जो है वो ज़रूरत है। जब आप नाउन के स्ट्रक्चर को समझ जाएंगे तो आपको दी का इस्तेमाल आएगा कि यहाँ पे लगना है या यहाँ पे नहीं लगना। इसमें जो है वो काउंटिंग नहीं होती, इसमें सिर्फ लगना होता है। जो दी का सबसे बड़ा इस्तेमाल है वो स्पेसिफिक के लिए होता है। स्पेसिफिक नाउन जब किया जाता है, नाउन को स्पेसिफिक किया जाता है, खास नाउन को, उसके लिए हम जो है वो दी इस्तेमाल करते हैं। और इसमें जो नाउन होगा वो नॉर्मली कॉमन नाउन के साथ, ये मोस्टली जो दी है ये प्रॉपर नाउन के साथ लगता है, लेकिन प्रॉपर नाउन के साथ लगाने की शराइत है। कुछ दो शराइत हैं, वो पढ़ लेंगे तो समझ आ जाएगी। इसके बाद ये कॉमन नाउन के साथ जो है वो नहीं इस्तेमाल हो सकता, लेकिन कॉमन नाउन के साथ सिर्फ एक सूरत में इस्तेमाल हो सकता है, जो हम काफ़ी, जैसे अगर मैं इसको पढ़ूँ कि आई सॉ, ये एक वर्ड है SAW, ये सी की सेकंड फॉर्म है, सी सा सी, और ये नहीं देखा, पास्ट के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। यही स्पेल जो है, यही स्पेलिंग जो है, ये आरी जिसे आप नहीं बोलते होते आरा या आरी काटने वाली, उसके लिए भी होता है, उसके लिए भी ये इस्तेमाल होता है। लेकिन थोड़ा सा तलफ़ुज़ में आपने चेंज करना है पढ़ते हुए, कि आपने अगर सी का तलफ़ुज़ पढ़ना है तो सा होगा, सिंपल जैसे सीन अलिफ सा, और अगर आपने इसको आरी वाला पढ़ना है तो स्वा होगा। वो थोड़ा सा क्लोज करना है, आवाज़ को भारी करना है तो स्वा हो जाएगा, पहला समझ आएगा कि ये इसकी बात हो रही है, इसकी नहीं हो रही। बार जैसे मैं अब कॉमन नाउन के साथ दी नहीं लगाते, एक सूरत में लगाते हैं। वो सूरत क्या है? मोस्टली ये पैराग्राफ में इस्तेमाल होता है कि आई सॉ अ वाइट ब्लैक एंड ब्लू बोट ऑन द रिवर, इन द रिवर। आई सॉ ब्लैक white and blue boats in the river, but I like the blue very much, the blue boat
वेरी मच। अब ये दा जो इसने लगाया हुआ है, ये ये आपको मेंशन कर रहा है, इशारा दे रहा है कि ये वो वाला ब्लू है जो ऊपर मैं बयान कर चुका हूं। कोई नाउन आप ऊपर 2-4 बयान कर चुके हैं, चाहे वो कॉमन है चाहे वो प्रॉपर है। अब आपने उसके बाद उन तीनों चारों में से किसी एक का जिक्र करना है, तो उस सूरत में आप क्या इस्तेमाल करेंगे? दी इस्तेमाल करेंगे उसके साथ। इट डजंट मीन कि वो ब्लू जो है बोर्ड जो है वो अब नहीं आई है, ये पुरानी ऊपर वाले में से नीचे मैं दोबारा बयान कर रहा हूं। ये उस सूरत में आप स्पेसिफिक टर्म के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद यहां पर कंट्री, रिवर, लैक और उसके साथ साथ बोट, नहीं, साइड्स, ये तरफेन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ वगैरह, इनके लिए जो है वो इस्तेमाल मोस्टली हम नॉर्मली जो लाइफ में कंट्री के साथ बहुत ज्यादा इसका यूज करते हैं दी का। वहां पर आपने देखना है, वहां पे एक सूरत ये है कि कंट्री है जैसे पाकिस्तान, सिंपल पाकिस्तान लिखा हुआ है, यानी आई लिव इन पाकिस्तान। किसी कंट्री का नाम अकेला लिखा हुआ हो, अकेला एक कंट्री, नाम एक, उसका नाम हो, टाइटल ना हो, एक होता है टाइटल, एक होता है नेम, नाम हो, उसके साथ आपने दी को इस्तेमाल नहीं करना। जहां पे भी किसी भी कंट्री का नाम हो और उस कंट्री का नाम और वो भी सिंगुलर, यानी नेम हो और सिंगुलर हो, हम उसके साथ क्या लगाते हैं? दी नहीं लगाएंगे। और अगर वही कंट्री नेम है, कंट्री नेम है लेकिन प्लूरल में आ रहा है, प्लूरल नेम, अब बिलफर जैसे फिलीपींस, अब ये कंट्री का नाम है, क्योंकि ये प्लूरल में आ रहा है, लिहाजा यहां पर हम दी का इस्तेमाल करेंगे, यहां पे दी लगेगा, यानी हम इसको लिखेंगे दी फिलीपींस, इसको नहीं लिखेंगे दी पाकिस्तान। रीजन ये है कि वो सिंगुलर है, एक कंट्री की ये शर्त। दूसरी शर्त जो कंट्री की है कि वो ग्रुप ऑफ कंट्रीज हो, ग्रुप ऑफ स्टेट्स हो, ग्रुप ऑफ स्टेट्स, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूके यूनाइटेड किंगडम, ये असल में ग्रुप है, रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब यहां पर टाइटल आ गया साथ रिपब्लिक, या वो ग्रुप बन गया, इस सूरत में हम दी लगाएंगे, इस सूरत में दी नहीं लगाएंगे। ये कंट्रीज में जो दो बस प्रॉब्लम्स होती हैं, आपने उसको देखना है, अगर वो टाइटल है, ग्रुप ऑफ स्टेट है या प्लूरल है, तो हम वहां पर दी का यूज करते होते हैं। जैसे